आरे जय यादपति की लोग आई। भैया को रोटी खवाई रही, अकस्मात ध्यान अपने पति का आ गया। हिचकियां मार मार करके रोने लगी, सर नीचा हो गया। भैया भोजन कर रहा है। अरे जय यादपति की लोग आई और बहना की लखी भरी लगी। भैया समझाने लगा, बहन काहे को रो रही हो? जवाब दिया, भैया अगर तू हमारे पति को उस दिन युद्ध में मार देता तो हमें कष्ट नहीं होता। तूने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, तूने हमारे पति को छल दे करके मारा है, मगर तू मेरा भैया है। बाद में होलिका ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ के जवाब दिया है, भैया आज तू कैसे बहन के घर पे आ गया? घर पे सब कुशल तो है? हिरण्याकश्यप कहने लगा, बहन अगर घर पे सब कुशल होते तो भैया तुम्हारे पास नहीं आता। और ये मैं वादा के साथ कह रहा हूं भाइयों, जितना बहन भैया को चाहती है उतना भैया बहन को नहीं चाहता है। बहन कितना त्याग, हमारी बेटियों जितना त्याग, माताओं जितना त्याग, वैराग्य किसी के अंदर है नहीं। इससे बड़ा और क्या त्याग होगा जो लड़की अपने जिंदगी का स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। बिटिया की शादी तय कर दो, पैदा भई जिस आंगन में जिसने बाबुल बना दिया, जिस घर में कन्या पैदा हो गई वो बबला तो बनी भी गया। पैदा हुई जिस आंगन में जिसने बाबुल बना दिया, खिला पिला करके अपनी बिटिया को बड़ा किया। समय आने पे बेटी का सुंदर बेटा देख करके, वर देख करके विवाह कर दिया। और मैया डोला में बैठालते समय मुंह से निकल जाते, भगवान आज मैंने गंगा नहा लिया। ये मुंह से क्यों निकलती है माता पिता की? मैंने गंगा नहा लिया, आज बिटिया को विदाई कर दी। क्या बेटी कलंक है? नहीं। एक जगह पे बेटी बहुत बड़ा कलंक है। बेटी पढ़ने जा रही हो या बाजार से लौट करके आ रही हो, किसी नीच और लफंगा ने अगर बिटिया से अपशब्द कह दिया तो सारे गांव में आग लग जाती है। फलाने की लड़की को फलाने लड़का ने वहां छेड़ दिया। ये दूसरे की अमानत है, कहीं का दीपक और कहीं पे जाकर के उजाला करती है। बेटी का विवाह तय हो जाए और उस बिटिया को पता लग जाए कि लड़का शराबी है, जोहारी है,
अच्छे कुल खानदान की लड़की होगी, अगर उससे जाकर के कोई पूछे तो लड़की एक ही जवाब देती, इसमें मैं क्या जाने, मेरे भैया जाने, पिता जाने, ताऊ जाने, इसमें मैं कुछ निर्णय लेने के लायक नहीं हूं। और जिस आंगन में एक कुंवारी कन्या है उस घर में शक्ति बैठी हुई है। बेटियां घर की रौनक होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बूढ़ा पिता जब बिटिया की शादी तय कर देता है तो 1 महीना पहले नंगे पैर भागने लगता है, व्यवस्था करने के लिए इंतजाम जुटाता है, मगर वो पिता थकता नहीं है, वो पिता थकता नहीं है, क्योंकि घर में उसकी शक्ति बैठी है। और बिटिया की जैसे ही विदा की, बिटिया को घर से जैसे ही विदा किया, पिता पछाड़ खा के गिर जाता है। शरीर में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं रहती लोगों। टेंट वाले आते, भैया हिसाब करो, तो एक ही बात मुंह से निकलती, भैया आज लेट हो रहा है। शरीर में सामर्थ्य खत्म हो जाती है। और विदा के समय एक बहुत रोता है। कौन रोता है बहनों? जिसकी तुम्हारी कभी जिंदगी में बनी नहीं। बचपन में कौन होता है? वो भैया, भाई बहुत रोता है। बहन का इतना बड़ा घर से बिछड़न होता है। जिन भाइयों ने अपनी बहन को डोली में बैठाना होगा उनसे ये दुख पूछा जाए। हमने अपने बहन की शादी की, बहन रोने लगी। मैंने समझाया, बहन कितना भी बड़ा धनवान भैया हो या कितना भी बड़ा विद्वान हो, मगर बहन को किसी ने अपने दरवाजे पे नहीं रख पाया है। एक आंगन में रहे, एक साथ खेले। शादी होने के बाद भाई बहन का बहुत बड़ा बिछड़न होता है लोगों, अगर सोचा जाए तो। आज होलिका पुरानी यादें कर करके रोने लगी, जवाब देने लगी, भैया अब तुमने जो किया वो ठीक किया, अब हमारे लायक कोई सेवा हो वो बताओ। हिरण्याकश्यप कहने लगा, बहन तुम्हारा एक भतीजा है और वो हमारे दुश्मन का नाम लेता है। जिस नारायण ने हमारे भैया को मारा है वो हमारा बैरी है, मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता, और हमारा बेटा उसका नाम बुलवाता है। भैया तुम मुझे क्या करना है? जवाब दिया, तुम्हारे पास शीतला चीर है, हमने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई मगर उसे मार नहीं पाए, तुम उसे अग्नि में बैठाल करके जिंदा जला देना। होलिका सोचने लगी, तूने हमारा तो नाश किया ही है, मगर तेरे विनाश की घड़ी आई तो मेरे हाथों से। होलिका खुश होकर के आगे बढ़ी। होलिका प्रहलाद के सामने पहुंच गई। प्रहलाद ने बुआ को आता हुआ देखा। पहली बार बुआ के दर्शन हुए। वैसे बुआ को भतीजा बहुत प्यारा होता है। तो होलिका ने प्रहलाद को गोद में उठाया, जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारी माँ कयादू नहीं है, तुम्हारा पिता हिरण्याकश्यप नहीं है, हमें होलिका कहते हैं, आज के बाद नारायण का नाम नहीं बोलोगे। प्रहलाद कहने लगा कि बुआ जाने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो है, और जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है। किसने फूफा को मार दिया? आज तुम उस भैया की भली बनने आई हो, मगर बुआ तुम्हें मालूम नहीं है ये धर्म पे चलने वाला सपूत है प्रहलाद, और तुमने दही के धोखे चूना की मलैया में मुंह डालो है, सो गाल तुम आयु बिना फटे ना बचे, तब तुम चली जाओ। होलिका ने जवाब दिया, भैया हिरण्याकश्यप ये नहीं मानेगा, चिता चनवा दी जाए। चिता चनवा दी गई, लकड़ियां लग गई। शीतला चीर ओढ़ करके होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। प्रहलाद बार बार होलिका का मुंह देख करके कहता है, बुआ तुम हमें जलाओगी, अग्नि कौन लगाएगा? तो हिरण्याकश्यप ने ऐलान कर दिया, इस पुत्र को कौन जलाएगा? जो इस चिता में अग्नि को प्रचंड करेगा वो जो मांगेगा उसे मैं बही दूंगा, बही दूंगा, बही दूंगा।
तो याद रखना, चिता में अग्नि लगाने के लिए किसी की हिम्मत ना पड़ी। हिरण्यकश्यप के ही गुरु जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और उसे जोशी का नाम दे दिया। आज भी होलिका में जो अग्नि लगाता है जिसे जोशी बोलते हो, जनेऊ भी डालता है, पत्रिका भी रखता है। जब अग्नि प्रचंड की कहा भगवान का भक्त है, क्या होगा? लीलाधारी की लीला में, लीलाधारी की लीला में एक लहर हवा की फूट गई, एक लहर हवा की फूट गई। इतनी तेज हवा की गांठ आई, होलिका तो फिरंगी बन गई। वो चीर प्रहलाद में लिपट गया, होलिका जल के राख हो गई। आकाश मार्ग से देव वृंद और भक्त पे रंग बरसान लगे। उस ओर क्रोध में राक्षस जन मिट्टी और धूल उड़ाने लगे भैया, मिट्टी धूल उड़ाने लगे। होलिका धू धू करके चलने लगी। आकाश से देवता रंग और अमीर की बारिश करने लगे।